हेलो एवरीवन, आज के इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा रहेगा प्रीपोजिशन से संबंधित है। तो प्रीपोजिशन दिया गया है, प्रीपोजिशन से संबंधित है क्योंकि हमारी प्रीपोजिशन में ऑन आता है, इट आता है, ये सब हमारे प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आते हैं। ऑन, इन, अंडर और बिहाइंड। उसको हम पिक्चर के माध्यम से हमको समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे, इमेज के माध्यम से समझेंगे प्रीपोजिशन का मतलब। तो साथियों, हम आज को चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब ऐसी स्थिति को शो करता है, ऐसी स्थिति को शो करता है जो कि हमको आसानी से देख पाएंगे। इस पर दिया गया बॉल की सहायता देखेंगे हम, बॉल की सहायता से इस बॉल की सहायता से हमको यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक बॉल दी गई, बॉल यदि किसी टेबल के नीचे होती है, ये टेबल दी गई, टेबल के ऊपर होती है तो हम इसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ओ। तो जैसे कि ऑन द बॉल इज ऑन द टेबल, तो इसलिए किसी टेबल की सतह पर होती है, उसको हम ऑन का यूज़ करते हैं। और यदि यदि यही बॉल हमारी किसी टेबल के नीचे होती है तो उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अंडर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अंडर दिया गया, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। एक ही बॉल हमारी किसी टेबल के नीचे होती है तो उसके लिए अंडर का यूज़ करते हैं। अंडर का मतलब मीन्स नीचे होता है। और यदि यही बॉल किसी बॉक्स या किसी के अंदर होती है तो हम उसके लिए भी हम इन का यूज़ कर सकते हैं कि बॉल इज इन द बॉक्स लगा सकते हैं। इस टाइप से हमारा इसका सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। तो साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हमने छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि प्रीपोजिशन से संबंधित है। तो यही गेंद हमारी किसी सोफे के पीछे होती है तो उसके लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। बिहाइंड कहा जाता है, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। ये दिया गया है चित्र में, बिहाइंड ये बॉल किसी सोफे के पीछे, तो इसके लिए बिहाइंड का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार यदि बॉल किसी सोफे के सामने होती है तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ इसके सेंटेंस दे सकते हैं। ब्लैंक के रूप में कभी आता है तो ब्लैंक के रूप में हम इसको देख सकते हैं। पहला वाला सेंटेंस दिया गया है कि द स्पॉन्ज ब्लैंक द कप। यदि किसी कप के अंदर चम्मच रखी रहती है उसके लिए हम उसका किसका यूज़ करते हैं? इनका यूज़ करते हैं। दूसरा सेंटेंस है द बुक इज ब्लैंक द टेबल। तो किसी टेबल के ऊपर क्या रखी रहती है? बुक रखी रहती है, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ये बेसिक रूल है, तो आप भी समझ सकते हो बहुत आसानी है जीवे में। तो इसी नंबर पे दिया गया है हमारा कि द फिश इज ब्लैंक द वाटर। तो फिश किसके नीचे दी गई है? तो पानी के अंदर, तो इसलिए हम क्या लगा सकते हैं? इसके लिए हम इन यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम उसका सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे दिया गया द कैट इज ब्लैंक चेयर। तो बिल्ली किसके नीचे बैठी है? तो नीचे के लिए हम क्या लगा सकते हैं? अंडर। तो जो प्रीपोजिशन है द कैट इज अंडर द चेयर। चेयर कहाँ पे छुपी है? देखो चेयर यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी बताया जा रहा है कि अंडर द चेयर। इस टाइप से हमारा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं साथियों। तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। चौथे नंबर पे दिया गया कुछ हमारा सेंटेंस दिया गया कि द बॉल इज ऑन द टेबल। देखो बॉल देखो टेबल के ऊपर रखी गई, तो द बॉल इज ऑन द टेबल। सेकंड नंबर का दिया है द बॉल इज अंडर द टेबल। हमारी किताब किसके नीचे रखी गई है? ये बॉल किसके नीचे रखी है? अंडर के नीचे। तो टेबल के नीचे द बॉल इज अंडर द टेबल। थर्ड नंबर का सेंटेंस दिया गया है द स्पून इज इन द कप। जो हमारी चम्मच है ना, इस कप के अंदर रखी है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।